मनोज मुंतशिर जी। मनोज भाई, ये राम की कृपा है कि आपके गाने इस समय YouTube पर ट्रेंड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहे हैं। अगर कोई युवक रील लगाता है और गाना सर्च करता है कि किसका लगाना है, तो गाना मनोज मुंतशिर का आता है। गाने वाला कोई और हो सकता है, कभी जुबिन नौटियाल निकलता है, कभी विशाल मिश्रा निकलता है, लेकिन गीतकार आप आता है। ये तो राम की कृपा है। ये राम की कृपा है, और जिसने शब्द दिए, जिसने वाणी दी, वही मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहा है। सबसे जो बड़ी कृपा है वो आप लोगों की है कि आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको। जय सिया राम। पहले भी कहा गया कि आखिरी रात टेंट में थी रामलला की। अब अपने रामचंद्र जी, जो महल उनका हक था, 550 साल बाद मिल रहा है। शब्दों में कैसे बोलेंगे? अब हमारे रामलला टाट में नहीं रहेंगे, अब हमारे रामलला सचमुच ठाट में रहेंगे, जैसे रहना चाहिए रामलला को। और ये जो तारीख है 22 जनवरी, बस कुछ घंटे बाकी हैं, एक एक पल हम लोग गिन रहे हैं। ये तारीख हमारे कैलेंडर पर अपने आप चल के नहीं आई है, ये तारीख हमने बलिदानों के बल पे कमाई है। आज यहां हमारे कुछ कारसेवक बैठे हुए हैं, इनको देखता हूं तो मुझे याद आता है कि कैसे 1990 में जो नरसंहार किया गया, जो जेनोसाइड किया गया, मां सरजू का पानी रक्त से लाल हो गया था। कितना कठिन रहा होगा सिर्फ 2 साल बाद दोबारा रामशिलाएं लेके, श्री राम का ध्वज लेके, भगवान श्री राम का जय घोष लगाते हुए फिर उसी सरजू तट पे आना और यह संकल्प करना कि मंदिर तो बनाएंगे। कहां तक कोई शब्द माला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के जबड़े में दे के हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कन्हैया मित्तल भी है मेरे साथ। मेरे भाई कन्हैया आओ यार, जरा आइए। और एक कन्हैया जी जरा आइए मंच पे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, कन्हैया जी ने जूते नहीं डाले हुए। आप सोचेंगे कि इन्होंने जूते क्यों नहीं डाले हुए। भाई बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बड़े गायक हैं, इतने भजन इन्होंने गाए हैं, इन्होंने जूते क्यों नहीं डाले? इन्होंने सौगंध खाई है कि 22 जनवरी के बाद जूते डालेंगे। 22 जनवरी जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद जूते डालेंगे। कन्हैया भाई, आपके दिल में क्या समाया जो सर्दियों के दिनों में ऐसा प्रण ले लिया आपने? पूरे चंडीगढ़ में सबसे पहला न्योता राम मंदिर के लिए मुझे आया, तो मुझे लगा कि मेरे शहर को मैं कैसे जोड़ूं। तो मैंने राजा राम के साथ भरत जी को याद किया, जिन्होंने 14 साल सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर सिंहासन चलाया, राज्य चलाया। तो चांदी की खड़ाऊ मैंने ली और मेरे पूरे चंडीगढ़ शहर को उससे स्पर्श कराया। सबका स्पर्श और प्रेम कल मैं अयोध्या जी देकर आया हूं माननीय चंपत राय जी को। मैंने मेरे इनविटेशन के साथ अपने पूरे शहर को जोड़ा, और जिस दिन 14 तारीख को मैंने वो खड़ाऊ ली, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि राम जी की खड़ाऊ तो मेरे पास है, तो फिर मैं मेरी खड़ाऊ क्यों पहन के घूम रहा हूं। इसलिए मैंने उस दिन से छोड़ दी, और 22 तारीख के बाद जब राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद इसको ग्रहण करेंगे। आपने तो कई गाने भी बनाए, तो एक हो जाए। तो सबसे बड़ा गाना जो सब पसंद करते हैं वही सुना देता हूं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है,
अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जय श्री राम। बहुत एक जो आपने लेटेस्ट सुना है उसका अगर मुखड़ा सुना के चले जाएं तो आज सिया के लब पर देखो आ ही गई ये बात, देख लो तंबू जरा गौर से, देख लो तंबू जरा गौर से, यहाँ है आखिरी रात, देख लो तंबू जरा गौर से। बहुत सुंदर। त्रेता में तो हनुमान थे जो लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक करा गए, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा? तब राम जी भी कहते होंगे सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा और ये राम महलों में चला जाएगा। ये वही दिन है जब राजा राम अपने महलों में जा रहे हैं। इसके लिए मैंने लिखा भी है और आप सबको समर्पित करता हूं। अयोध्या के राजा भारत है आपका। कई लोग पूछते हैं भारत किसके बाप का है, तो उनको बता रहा हूं भारत किसके बाप का है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, दिल्ली वाले मोदी जी ने मंदिर को जोड़ा। अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा, सारा भारत मेरा अयोध्या में खड़ा होगा। शब्दों के जादूगर जब बगल में खड़े हों तो आपकी जुबान भी तुतला जाती है, और मनोज भैया बगल में खड़े और हम कुछ अपनी लेखनी सुनाएं तो उचित नहीं है और सूर्य को दीपक दिखाने समान है। नहीं, क्या मैं क्षमा चाहूंगा, लोग बहुत प्यार करते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी राजनीति का शिकार ना हो, ये रामनीति का समय है। देश के अंदर कोई स्पोर्ट्स के लिए मेडल लेकर आता है तो पूरा देश उसको धन्यवाद करता है। कोई नेता अगर हमारी राम मंदिर को सजा रहा है, कोई काशी को सजा रहा है, कोई मथुरा को सजा रहा है, तो एक सच्चे सनातनी होने के नाते उनका डंके की चोट पे नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जहां मौका मिले वहां नाम लेना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा कोई विकल्प भी नहीं बचा है साहब। जो राम के हैं वो बड़े काम के हैं। जय सिया राम। बहुत धन्यवाद आपका कन्हैया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बातें करिए बाबू, रंग जमा दिया कन्हैया बाबू ने। तालियां हो जाएं पर इनके लिए, जोरदार तालियां कन्हैया जी के लिए। ये भी कहते हैं कि रोगों का और संकटों का भी नाश करते हैं बजरंग बली, और कहते हैं कि राम के पास अगर जाना हो, राम के दिल में अगर उतरना हो, तो हनुमान से बड़ा उनका कोई दास नहीं, उनका कोई भक्त नहीं। बिल्कुल, क्या अद्भुत छवि है हमारे बजरंग बली की। सिंदूर तन पे मल के ज्वाला से जगमगाएं, सिंदूर तन पे मल के ज्वाला से जगमगाएं, कानों के दोनों कुंडल तारों से झिलमिलाएं, संभव नहीं हमारे ये पांव लड़खड़ाएं, थामे हुए हैं हमको हनुमान की भुजाएं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। आपको गुनगुनाने के लिए तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि आप गाते नहीं हैं, लेकिन शब्दों में अगर बयान करना चाहें इस युग को, क्योंकि मैं बोलता हूं अपनी युवा पीढ़ी को, जो इस समय व्यूअर्स, हमें लाखों करोड़ों व्यूअर्स न्यूज 18 के माध्यम से
न्यूज 18 नेटवर्क के माध्यम से देख रहे हैं, एक आजादी का पल था 1947 में, एक संविधान का पल था 1950 के बाद, एक ये पल है जब 550 साल बाद रामलला अपने घर में आ रहे हैं। तो इसे मनाइए, इसे जोर शोर से मनाइए। यह सामान्य पल नहीं है, यह इतिहास साक्षी बना रहा है। अमेश बाबू, कितनी अच्छी बात कही आपने। राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक उसमें सांस्कृतिक आजादी शामिल नहीं हो जाती। 15 अगस्त 1947 बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, बहुत श्रद्धा है हमारे मन में उस दिन के लिए। लेकिन गुरुदेव, मैं मानता हूं कि उस दिन स्वतंत्रता के यज्ञ का शुभारंभ हुआ था। 22 जनवरी 2024 को उस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। बोलिए जय श्री राम। कब बोलेंगे? एक ही नारा, एक ही नाम। अब वो कुछ आपने जो शब्द लिखे हैं, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। ये हर्ष है, ये उल्लास है, ये सबके मन की भावना है। लेखनी मेरी, ये शब्द मेरे हैं, लेकिन भावना आप सबकी है कि मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल, स्वागत में मेरे घर राम आए। बजाया जाए ढोल। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेशे आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल, स्वागत में मेरे घर